सबसे आसान तरीका तो यही है, आपकी प्रॉब्लम सिम्टम के साथ मैच होनी चाहिए। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? ये आपका प्लॉट है, आपने इसको क्रॉस किया, ये जो आ गया पॉइंट, ये आपका सेंटर है। ये एक सिंपल मैनर किसी भी जगह का सेंटर निकालने के लिए। ये किसी का घर है, ये उसकी एंट्रेंस है, ये उसका बाहर पार्किंग एरिया है, ये उसका लॉन एरिया है, ये उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके कंस्ट्रक्टेड एरिया को ही हम मेजर मानेंगे उसके घर का सेंटर निकालने के लिए। एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी एक जगह है, उसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो आपको मेजर इफेक्ट दे रहा है। मेजर, जिस जगह के अंदर जाके आप महफूज महसूस करते हो, जिस जगह के अंदर जाकर आप एक अपनापन महसूस करते हो। आप अपने घर के अंदर पहुंच गए, अंदर वाला गेट आपका लॉक है, तो आप कैसे महसूस करोगे? आप उस घर के अंदर तक नहीं गए हो अभी तक। जो आपकी इंटरनल एंट्रेंस है, उसके अंदर जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया ऑफ योर हाउस है, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर ज्यादा मैटर करता है। आप उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेम भी करते हो और उसकी थोड़ी ज्यादा केयर भी करते हो, और आपके सबकॉन्शियस के अंदर भी वही एरिया ज्यादा बसा हुआ रहता है। किसी की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में उसने इतनी जगह पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करके बनाया हुआ है। उस प्रॉपर्टी में उन्होंने इतनी जगह पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करके बनाया हुआ है, तो हम इस जगह का सेंटर लेंगे। लेकिन लेकिन जो यहां पर बाहर एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? जो बाहर एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए हम पूरे प्लॉट का अलग से सेंटर लेते हैं। आपकी वाटर बोरिंग कहां पर है? पूरे प्लॉट का सेंटर आपको बताएगा। आपकी एंट्रेंस कहां पर है? पूरे प्लॉट का सेंटर आपको बताएगा। बाहर कोई एक एक्स्ट्रा वॉशरूम बना हुआ है, पूरे प्लॉट का सेंटर आपको बताएगा कि वो जगह सही है या नहीं। बाकी अंदर की एक्टिविटीज, अब सपोज करिए कि ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, म्यूट, ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, और ये सारे एरिया में गार्डन बना हुआ है, लॉन बना हुआ है। ये वेस्ट एरिया है, ये साउथ वेस्ट एरिया है, साउथ साउथ वेस्ट एरिया है। व्यक्ति कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका जो एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इस जगह पर आप प्लांट्स मत रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो इसका ग्रिड है वो अलग बना, इसका ग्रिड है वो अलग बना, और जो उसका, तो ऐसी जगह पर हम दो सेंटर्स निकालते हैं ताकि हम इस तरीके से वर्किंग कर सकें। ये घर बना हुआ है, ये उस घर का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ध्यान से देखिए, ये उस घर का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। अगर इसके ऊपर यहां छज्जा बना हुआ है इतना, और इधर भी छज्जा, मतलब
जो फर्स्ट फ्लोर पे हम जबरदस्ती गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट कब्जा कर लेते हैं ना, अपनी बैल्कनी को बाहर निकाल कर, उसको छज्जा बोल देते हैं हम। जितना वो बना हुआ है उतना एरिया आपके कंस्ट्रक्टेड पोर्शन में काउंट होगा। यानी कि आपका यहां से कंस्ट्रक्टेड एरिया शुरू हो रहा है, लेकिन जो छत है यहां से 5 फुट और आगे तक जा रही है, तो आप वो 5 फुट आगे से अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया स्टार्ट करोगे, जितने एरिया तक छत जा रही है। वॉल वहां नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक छत जा रही है वहां तक आप कंस्ट्रक्टेड एरिया काउंट करोगे। कभी भी कोई ऐसा प्लॉट दिखे, कभी भी कोई ऐसा प्लॉट दिखे जो कि एल टाइप हो या पीछे से एक जगह से बड़ा हुआ है या कम है, एक चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको कभी सेंटर निकालना है, आपकी बिल्डिंग की फॉर्म रेक्टेंगुलर होनी चाहिए सेंटर निकालते समय पर। अब यहां पर हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि हमने एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, जी ये सेंटर आ गया। बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करनी। हमें इस केस में सिंपली क्या देखना है, हमें ये एरिया को देख लेना है। ये एरिया में ये खाली एरिया है, ये फील्ड एरिया है। जो ये खाली एरिया है, अगर ये 50% से ज्यादा है तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर फील्ड एरिया 50% से ज्यादा होता तो हम इसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में क्या होगा, हम यहां पर एक लाइन लगा देंगे, ये पॉइंट मार्क करेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट सेंटर है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग का हिस्सा नहीं, ये जिस भी जोन में जा रहा है, जिस भी जोन में, ये एक्सटेंडेड जोन हो गया। सिंपल सी बात है, हिस्सा तो ये हमारे घर का ही रहेगा, लेकिन सेंटर मार्क करने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। अब यहां पर हम सेंटर कैसे मार्क करेंगे, यहां पर ये एरिया 50% से ज्यादा दिख रहा है, तो हम इसे फिर से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सिंपल। आजकल फ्लैट्स के नक्शे कुछ ऐसे ऐसे होते हैं अटपटे से। जितने भी फ्लैट्स आप लोग देखोगे, आप ऐसे ही देखोगे। सिंपल दिमाग लगाना है, यहां पर देखना है ये एरिया, ये खाली एरिया से ज्यादा है या नहीं है। यहां पर ये एरिया, ये खाली एरिया से ज्यादा है, इसको हमने कंसिडर कर लिया। अभी तक हमने इसको किया, सिर्फ इसको किया। अभी इसके बाद अब यहां और यहां पर भी देखेंगे कि ये एरिया इस एरिया से ज्यादा है या कम है। अब ये खाली एरिया ज्यादा है तो हमने इसको यहां से कर लिया। ये सिर्फ इतना सा पोर्शन बाहर है ना, इसको बाहर छोड़ दिया, ये एरिया को हमने छोड़ दिया। यहां पर भी इतना सा पोर्शन बाहर है तो इसको ऐसे करके कर लिया। जब हमने इस तरीके से किया तो हमारा
ये एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर प्लॉट बन गया और हमने इसका सेंटर निकाल दिया।